AK इन्फो एक वाहिद एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जो है हर आदमी अपने सपनों का राजा बनकर निकलता है। तो मेरा प्लान तो यही था कि मैं अगर यहाँ पे भी नहीं बात बनी तो नेक्स्ट आई विल लुक फॉरवर्ड टू चाइना जाऊँगा। तो चाइना में थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैंने AK इन्फो में आया, लेकिन अब मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ की क्वालिटी आपको यहाँ से मिल गई? यहाँ से मिल गई मैम। अच्छा। हर डाउट क्लियर हुआ, हर क्वेश्चन का आंसर मिला। आईफोन कर रहा हूँ मैं। यहाँ के हमारे मिस्टर सैफी सर जी हैं, वो इतना डीपली नॉलेज देते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली में क्या पूरी इंडिया में ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे। इंडिया में और इंस्टीट्यूट है, मैं और भी इंस्टीट्यूट को काफ़ी को जानता हूँ, वे क्षेत्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं अभी भी, और क्षेत्रीय स्तर की ही उनको नॉलेज है और वही वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने छात्रों को। लेकिन AK इन्फो इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल लेवल पे अपनी नॉलेज बटोर रहा है और अपने आप को डेवलप कर रहा है, टेक्नोलॉजी में भी, टूल्स में भी, और बच्चों को भी, छात्रों को भी वही टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए बड़ा धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं। मैम AK इन्फो पे के टीचर्स मतलब बिल्कुल अलग है, मतलब बहुत बेस्ट है, लेवल अलग है बिल्कुल। कि आईफोन हैंड स्किल में कब सबसे ज़्यादा टफ है, क्योंकि उसमें आधी से ज़्यादा ICS लॉक होती है। अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी गलती हो तो पूरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा। तो जब हम इतना टफ फ़ोन रिपेयर कर लेते तो हमारे लिए एंड्रॉयड कुछ भी नहीं है। हेलो गाइस, AK इन्फो इंस्टीट्यूट के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आईफोन के वीडियो में बहुत सारे कमेंट थे और मुझे सारे का जवाब दिलवाना था और सैफी सर से दिलवाना था। तो आज हम अपने से नहीं, सैफी सर से कुछ सवाल जवाब करते हैं और कुछ स्टूडेंट से करते हैं कि उन्होंने इतने दिन में उनके क्या एक्सपीरियंस रही इतने दिनों की, और इतने दूर से, चाहे इंडिया हो या इंडिया के बाहर से हो, लोग रेकमेंड सैफी सर को क्यों कर रहे हैं। बाहर के लोग भी का ही एक ज़रिया AK इन्फो इंस्टीट्यूट ही क्यों है, या फिर अगर किसी को डेप्थ नॉलेज चाहिए, अगर वो बल्क में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ एकमात्र ऑप्शन AK इन्फो इंस्टीट्यूट ही क्यों है, या फिर AK इन्फो में ऐसा क्या खास बात है जो एवरी डे 6 से 7 फुल लाइव होती है क्लासेस में। तो इन सब सारे सवालों का जवाब आज प्रिया झा नहीं, आज हमारे सैफी सर और उनके स्टूडेंट से लेते हैं। तो हेलो सर। हेलो मैम। तो सर, कुछ सवाल जवाब आपके लिए मैंने इकट्ठा कर रखा है, तो आप व्यूअर्स आपके जानना चाहते हैं। जी हेलो, सभी व्यूअर्स को AK इन्फो की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। और कुछ वीडियोस हमने बनाई हैं जिससे रिलेटेड मैम ने कुछ क्वेश्चंस आप ही के निकाले हैं जो वो डिस्कशन करना चाहेंगे। तो मैम क्या क्वेश्चंस हैं आपके? सर 2-4 क्वेश्चन है। बहुत सारे फ्रेशर भाई जो आपके वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि क्या वो इतनी चीप लेवल या इतनी डेप्थ नॉलेज सीख सकते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी जो बिल्कुल फ्रेशर है? देखिए, फ्रेशर का मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर सकता। फ्रेशर का मतलब ये है कि वो टेक्निकली साउंड करता नहीं। होता क्या है कई बार कि जब वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में या कहीं भी सीखने जाता है तो उसे एक थ्योरी पैटर्न से स्टार्ट कराया जाता है कि कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ थोड़ा सा लेवल उल्टा है। मेरा अपना पढ़ाने का तरीका जो है, मैं ये मानता हूँ कि जब तक वो स्टूडेंट प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा तब तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अच्छा। तो हम पहले दिन से ही ये ट्रेनिंग पे रखते हैं, डजेंट मैटर वो फ्रेश है या वो एक्सपीरियंस होल्डर है। अगर जब वो टेबल पे बैठेगा उसे खुद ही काम करना होगा जी। तो जब खुद काम करना होगा तो अगर पहले दिन से ही वो काम करने लगे क्लासेस में तो वो फ्रेशर भी 20 दिन में वो एक्सपीरियंस पे जा सकता है। हाँ, नो डाउट कि जो एक्सपीरियंस होल्डर है उसे वो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है। जो फ्रेशर है एटलीस्ट वो इतना हो जाता है कि अपनी टेबल पे काम करने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रेशर ये कोर्स नहीं कर सकता। ज़्यादातर मोस्टली मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं हम फ्रेशर को ही लेते हैं, क्योंकि फ्रेशर ही अब मार्केट में देखिए क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो एक सिर्फ एक्सपीरियंस होल्डर को सिखाने में बिलीव करते हैं क्योंकि उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जी, क्योंकि वो बहुत ईजिली चीज़ों को समझ जाता है। फ्रेशर जो होता है उसके लिए बिल्कुल ज़ीरो होती है एक चीज़। उसे कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास जो पहले से आयरन वगैरह या मल्टीमीटर या DC वगैरह को भी नहीं जानते। तो वही एक स्टूडेंट है जो आपको आगे जाके आपका नाम रोशन करेगा या कुछ करेगा, क्योंकि जो कर रहा है वो तो पहले से कर ही रहा है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। तो फ्रेशर के लिए ये रहता है कि हम पहले दिन से उसे क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप के साथ कैसे काम करना है, आयरन कैसे यूज़ करनी है। हो सकता है उसे टाइम लगता है, नो डाउट के मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक 20 दिन में या 30 दिन में इंजीनियर बन जाता है, लेकिन वो इतना जरूर होता है कि अपने टेबल पे बैठ के काम करने लायक होता है। इसमें से भी हमारे पास जो अभी बैच चल रहा है इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आप उनका रिव्यू लेंगे तो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या सर्वाइव किया, यहाँ पर क्या क्या सीखा। तो सभी स्टूडेंट्स चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस होल्डर हो, एक बार AK इन्फो आइए और आप अपना एक्सपीरियंस
जो आप यहाँ से निकलेंगे तब शेयर कर पाएंगे कि आपको क्या सिखाया जाएगा। जी सर, सवाल बहुत सारा है, जवाब आपको देना है, तो हम बारी बारी फटाफट सवाल जवाब करते हैं। तो सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने डेमो के लिए क्या सिस्टम कर रखा है? जैसे कि हम ऑलमोस्ट वीडियो में ये बोलते हैं कि आप अपनी फॉल्टी फ़ोन लेके आइए और आप हमारे यहाँ लाइव क्लास उसी फ़ोन से ले सकते हैं, तो क्या उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ प्रूफ होना ज़रूरी है कि वो टेक्नीशियन ही है तभी वो फ़ोन लेके आए? हाँ मैम, इसके लिए सिर्फ हमने एक टर्म कंडीशन ये रखी है कि डजंट मैटर उसने किसी भी इंस्टीट्यूशन से या कहीं से भी कोई ट्रेनिंग ले रखी है जी, या इवन नहीं भी ले रखी है जी, बट उसके पास एक शॉप है और शॉप का एड्रेस वगैरह या उसके पास कोई विजिटिंग कार्ड है, तो अगर वो दिखाकर- काम करता है तो, अगर वो काम करता है, टेक्निकली पहले से साउंड करता है जी, तो वो अपने सेट लेकर आ सकता है। जो उसके पास फंसे हुए सेट है वो ला के दिखाए हमें और उसे वो ऑन कराए। हो सकता है हम उसी से ऑन करवा दें, हमारे Very पास इतना भी good. गट्स है कि हम उससे भी ऑन करवा सकते हैं चीज़। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो सैफी सर, हर बार की तरह मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी कि आपके हर एक बैच में अब्रॉड से कैसे स्टूडेंट्स होते हैं, क्या खास है? ये तो हमें खास नहीं, तो एक इन्फो की रीच है जी। कि वो बहुत दूर तक हमें प्रेजेंट करा पाती है कि हमारे यहाँ इस तरह के कोर्सेज होते हैं। और देखिए क्या होता है ना, जब कोई एक स्टूडेंट घर से निकलता है तो वो एक गोल सेट लेके निकलता है कि यार मुझे काम सीख के यहाँ तक जाना है। अगर वो सरवाइव कर जाता है तो वो 2 लोगों को और रिकमेंड करता है। जी जी जी, कई बार क्या होता है, इंस्टीट्यूशन बहुत सारे एडमिशन ले लेते हैं, उसका कोर्स कराते हैं, उसके बाद वो स्टूडेंट से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है उनकी। तो जब उसी स्टूडेंट की कनेक्टिविटी नहीं रही तो वो रेफरेंस किसी को क्यों देगा। एक और क्वेश्चन है सर कि लगभग अभी तक आपने 50 to 60 स्टूडेंट को, अब्रॉड के स्टूडेंट को आपने निकाला है, तो क्या आप किसी से अभी कांटेक्ट में हैं? कितना वो अपने प्लेटफॉर्म पे कैसे काम कर पा रहे हैं, शॉप पे कैसे काम कर रहा है, कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को, ताकि जो अब्रॉड से हमें देख रहे हैं उनको एक एनर्जी मिले, पॉजिटिविटी मिले, यहाँ आने के बारे में वो बेस्ट डिसीजन ले सके। नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है। अभी रिसेंटली एक वीडियो आपके चैनल पर डली है हमारी, एक मोइन खान की, वो कुवैत में ही काम कर रहे हैं। उससे पहले एक और है सऊदी में जो नासिर है हमारे जी, जी, जी। पास स्टूडेंट, वो भी काम कर रहे हैं। एक उससे पहले जद्दा में एक और स्टूडेंट है रफीक नाम से, जी, वो भी काम कर रहा है। एक वेनेजुला में है हमारा जी, परवीन महेश्वरी करके नाम से student। बांग्लादेश से भी है आपके एक पास बांग्लादेश से भी है, नेपाल से भी है। मैम इतने स्टूडेंट्स हैं कि हम कोशिश करते हैं कि सबको कनेक्टिविटी में रखें, लेकिन कई बार क्या होता है टाइमिंग को लेकर हो जाता है, तो उनके यहाँ टाइम अलग है, हमारे यहाँ टाइम अलग है, तो कई बार कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, ग्रुप जो है हमारा उसमें सब एक्टिव रहते हैं। सब एक्टिव है, वेरी गुड। तो गाइज, अगर आपके मन में ये है कि आप फ्रेशर हैं, आप क्लासेस नहीं कर सकते, उसका भी सर जवाब दे चुके हैं। अगर आपके मन में ये है कि आपके पास शॉप है, आपके पास बहुत सारा फॉल्टी फ़ोन है और डेमो लेके यहाँ पे अगर यहाँ की क्वालिटी देखना चाहते हैं तो आप फ़ोन लेके आ सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो अब्रॉड से देखना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी हमारा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हमारे यहाँ बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से, कुवैत से, सऊदी से, दुबई से, कतर से, दोहा से, हर जगह से यहाँ पे स्टूडेंट है। हालांकि इस बैच में भी शायद कोई स्टूडेंट है जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो मैं अभी उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो सर और कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे। कुछ वीडियोस हम यूट्यूब पर डालते हैं, वो इसलिए नहीं डालते हैं कि हमें कुछ प्रूफ करना होता है जी। एक्चुअल में क्या है, यूट्यूब पे डालने का हमारा एक एम रहता है, क्योंकि जो एक इन्फो टीम है वो ये चाहती है कि जो टेक्नीशियन कुछ काम कर भी रहे जी, उनके लिए भी हम कुछ कर पाए, तो फ्री नॉलेज दे पाए। तो फ्री नॉलेज में कई बार ऐसा होता है कि हम खुद करके दिखाते हैं तो बहुत सारे नीचे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि सर ये आप कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर पाते नहीं कर पाते। अगर स्टूडेंट नहीं कर पाएगा तो यहाँ से इतना खुशी से वो स्टूडेंट नहीं जा पाएगा। तो अगर वो कर रहा है तभी वो आपको सजेस्ट करता है किसी भी स्टूडेंट को कि वहाँ जाइए। जी जी जी। तो उसका करने का एम यही होता है कि आप उस चीज़ को सीख के, वो फ्रेशर के लिए होती नहीं है वीडियो, वो वीडियोस जो बनाई जाती है वो उनके लिए बनाई जाती है जो पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो उनके लिए बनाई जाती है वीडियो। जी जी जी। तो गाइज, जो मन में आपको सैफी सर को लेके या सैफी सर के क्लास को लेके या आईफोन को लेके जो मन में एक मिथ होगी, मेरे ख्याल से सर आपको बड़ी इजी तरीके से सारा चीज़ दूर कर दी है। तो ये तो हमारी और सर की कन्वर्सेशन है, जानते हैं हम सर के अभी स्टूडेंट से कि उनके मन में क्या है सर को लेके, यहाँ के मैनेजमेंट को लेके, यहाँ के सिलेबस को लेके, यहाँ के अपडेशन को लेके, या फिर सैफी सर का वंडरफुल क्लास को लेके। तो अभी ये चीज़ हम बारे बारे स्टूडेंट से जानते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम हो आपका? मैम मेरा नाम लकदीप सिंह है जी। लकदीप जी, yes, कहाँ से हैं आप डियर? बेसिकली तो पंजाब से हूँ मैं, लेकिन यहाँ आप ये भी कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, वहाँ पे काम कर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं आप? हाँ कितने जी। दिन से? मैम मैं वहाँ से रह रहा हूँ 2007 से रह रहा हूँ मैम, ओह माय गॉड, टिल 2007। यस मैम। हाँ जी।
बहुत बढ़िया। तो क्या करते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में? मैम पहले तो स्टडी की अपनी नॉर्मल इंजीनियरिंग की, वहाँ से इलेक्ट्रिकल का शौक था मुझे। जी, जी। तो उसकी स्टडी की। तो उसके बाद जॉब कर रहा था मैम, लेकिन मेरा जो पैशन था वो इसी में था, फ़ोन्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने पैशन को ही मैं प्रोफेशन बना लूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसलिए तो मैंने सोचा कि ये काम मैं करूँगा मैम। ये काम करें। हाँ जी मैम। तो आप अभी वहाँ से यहाँ आए, ऑस्ट्रेलिया से आप यहाँ पे आए हैं? हाँ जी मैम, एक्चुअली आई वाज प्लानिंग, मैंने और इंस्टीट्यूट ट्राई किया था लेकिन वो बात बनी नहीं वहाँ से। तो मेरा प्लान तो यही था कि मैं अगर यहाँ पे भी नहीं बात बनी तो नेक्स्ट आई विल लुक फॉरवर्ड टू चाइना जाऊँगा। तो चाइना में थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैंने एक इन्फो में आया, लेकिन अब मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ की क्वालिटी आपको यहाँ से मिल गई? यहाँ से मिल गई मैम। अच्छा। हर डाउट क्लियर हुआ, हर क्वेश्चन का आंसर मिला, एवरीथिंग वाज फाइन हियर मैम। हाँ जी, सब कुछ बढ़िया लगा आपको? कांट कंप्लेन। बहुत बढ़िया। तो वहाँ किस चीज़ की काम है आपकी? मैम अभी तो मेरा वहाँ जब अभी तो कोई काम मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है वहाँ पे। जो करता था नॉर्मली वो फोल्डर्स, चार्जिंग जैक, ये नॉर्मल काम करता था मैम। ये चिप लेवल का कुछ नहीं किया था मैंने अब अभी तक। स्टार्ट करेंगे आप चिप हाँ जी लेवल मैम, का काम? डेफिनेटली अब कॉन्फिडेंस भी हो गया कि करूँगा जी। तो डियर वहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब आईफोन का, ऑस्ट्रेलिया में आईफोन का तो बहुत जी ज़्यादा मैम, क्रेज होगा, इनकम iPhone- काफ़ी अच्छा कर पाएंगे आप वहाँ पे? हाँ जी, बेसिकली क्या होता है कि लोग फ़ोन ख़राब हो गया तो चेंज कर देते हैं। ओहो। हाँ जी, तो उनको मालूम नहीं है कि रिपेयरिंग भी हो सकती है, कोई ट्रस्टवर्दी बंदा नहीं मिलता उनको। तो अभी थोड़े बोलूँगा मैं अपने फ्रेंड्स को, लोगों को बोलूँगा कि आप मेरे से करवाइए, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ऐसे थोड़ी मार्केटिंग भी करूँगा तो। मार्केटिंग करेंगे? हाँ जी मैम। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप अपना ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में कुछ बोल सकते हैं जो वहाँ के भाई लोग भी आपको देख रहे हैं, ताकि उनको भी ये लैंग्वेज समझ के आए और जी उनको मैम, भी आने का हौसला बढ़े कि वो भी यहाँ आके एक इन्फो आके कोर्स कर सकते हैं, आईफोन रिपेयरिंग कोर्स। Yes ma'am. I will reckon all my mates and my friends to visit here, at least do a demo class, and they can get their doubts clear. It's really good institute, good teaching staff, very friendly. Everything is nice here. Thank you. चलिए बहुत बढ़िया। तो सर मैं हिंदी में एक सवाल करना हाँ जी, चाहूँगी मैम। कि सैफी सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी, उनकी क्या स्किल अच्छी लगी, और उन्होंने आप में ऐसा क्या दिया जो आपने चाइना जाने का डिसीजन को कैंसिल कर दिया है अभी? बेसिकली मैम सैफी सर को नॉलेज बहुत है, वो हर कोई भी सिचुएशन हो उसकी बिल्कुल ग्रेविटी में चले जाते हैं और आपको भी समझाते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। मतलब अगर जैसे CPU के पैड कुछ निकल गया है तो वो पैड ख़राब हो गया तो उसको बिना तो फ़ोन बेकार है। तो हम सभी को वो माहौल में ले जाते हैं, उसी में फ़्लो में, हमें अपने फ़्लो के साथ लेके चलते हैं। हमें वो फीलिंग भी आती है, हमें ऐसा ही लग रहा होता है कि जैसे हम भी कर रहे हैं वही काम जो फिर सैफी सर हमें सिखा रहे हैं, और उनके सिखाने का तरीका सब कुछ बढ़िया है मैम। अमेजिंग लगा आपको? हाँ जी मैम, और जैसे क्लास की एनर्जी को वो बांध के रखते हैं, ऐसे नहीं है कि क्लास की एनर्जी लो हो रही है। अगर उनको पता लगता है कि स्टूडेंट्स की एनर्जी लो हो रही है तो वो उसको भी बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, सभी को बराबर लेके चलते हैं मैम। तो आप इस लाइन में बिल्कुल फ्रेशर थे? हाँ जी मैम, Almost. हाँ जी, काइंड ऑफ फ्रेशर ही था मैम। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? फ्रेशर थे और अभी आप इतनी डेप्थ लेवल, इतनी चीप लेवल का काम कर पा रहे हैं, अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा हाँ जी, होगा? चिप लेवल का तो मैम डेफिनेटली प्राउड फील हो रहा है, लेकिन ये सभी कुछ आप लोगों और एक इन्फो की बदौलत ही हो पाया है। हाँ जी मैम, सभी कुछ बढ़िया, यहाँ पे टूल्स भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है मैम, एवरीथिंग इज गुड। चलिए बहुत बढ़िया। ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है डियर? हाँ जी मैम, फुली सेटिस्फाइड मैम। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। हेलो सर, जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक मैम। कहाँ से है दीपक जी? मैं मेरठ के एक छोटे से गांव से हूँ मैम। अच्छा, मेरिट से हैं आप। कौन सा कोर्स कर रहे हैं अभी आप? मैम मैं आईफोन का कोर्स कर रहा हूँ। आईफोन का कोर्स कर रहे हैं। सर आपके मन में आपकी आज क्लास कंप्लीट हो गई है, जी मैम। तो आपकी जो अनुभव है, जो अपनी एक्सपीरियंस है अबाउट माय सैफी सर, अबाउट माय इंस्टीट्यूशन, अबाउट माय ओनर, तो आप प्लीज़ आप उन्हें बताएं थोड़ी सी।
मैम मैं अपनी जो मेरी जर्नी है और मैं सब कुछ विस्तार में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जी। मैम मैं 2010 से इस लाइन में हूँ। जब नोकिया 1100 और नोकिया 2300 फ़ोन चला करते थे, उस टाइम से मैं इस फील्ड में हूँ जी। लेकिन मैम मैं जब भी किसी फ़ोन को कस्टमर को रिटर्न करता था कि भाई नहीं ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा ही उस इंडस्ट्री में चल रहा था कि भाई बना तो बना, नहीं तो वापस दे दिया कि ये हो नहीं पाएगा। तो मैम मुझे कहीं ना कहीं अपने में या इस इंडस्ट्री में कमी लगती थी कि भाई ऐसा क्या है कि जो ये रिपेयर नहीं हो पा रहा। तो उस चीज़ को मैं तो क्या, हमारे टेक्नीशियन भाई इंस्टीट्यूट वगैरह कोई ढूंढ ही नहीं पाया था। तो उसमें अभी धीरे धीरे कुछ तो टूल्स डेवलप हुए हैं, कुछ हमारा जो, मैं वही कमी ढूंढ रहा था कि भाई ऐसी क्या कमी है। तो उस कमी को ढूंढते ढूंढते मैंने 2017-18 में से मैं एक इन्फो की वीडियो देख रहा था जी। तो किन्हीं कारणों के चलते मैं कभी आ नहीं पाया इधर, और मुझे ऐसा ट्रस्ट भी नहीं हुआ कि भाई चलो दुनिया है मार्केटिंग के लिए लगी हुई है। लेकिन मैं पिछले साल यहाँ पे आया था डेमो के लिए और मैंने 15-20 मिनट की डेमो लिया जी। तो मुझे अनुभव हुआ कि 15-20 मिनट में इतना बदलाव है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में दम तो है, क्लास करना चाहिए। जी मैम। तो मैं उसके बाद कुछ, मैं जब भी यहाँ पे ज्वाइन करने वाला था लेकिन मैं कुछ घर की पारिवारिक समस्या के चलते आ नहीं पाया। तो मैंने फिर भी 1 साल से मैं कुछ अपनी संभावनाएं लगाए हुआ था कि भाई मैं शायद एक इन्फोसिस कोर्स करूँगा तो शायद मैं ऐसा बनूँगा। लेकिन मैम जब मैं 1 साल बाद अभी इधर आया तो मुझे उन संभावनाओं से कई गुना ज़्यादा एक इन्फो में डेवलप लगा। यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ की स्किल और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका था। तो मुझे पहले ही दिन लगा कि जो मेरी संभावनाएं हैं कहीं उससे ज़्यादा मुझे मिलने वाला है। लेकिन उसके बाद मैंने कोर्स किया, मैंने पहले एमसेप किया। तो मैं जो कमी ढूंढ रहा था वो कमी तो मुझे मिल गई, लेकिन फिर उसके बाद मुझे फिर एक कमी और लगी कि यार मैं आईफोन तो रह ही गया मेरा, कहीं ना कहीं 10-15%, 20% कुछ ना कुछ उसकी भी मार्केट है। तो मैम मुझे ये कमी महसूस हुई कि भाई ये भी करना चाहिए। लेकिन मुझे एक डर भी था कि यार आईफोन तो काफ़ी टफ होगा, क्योंकि मैंने कभी आईफोन को छेड़ा भी नहीं था, छुआ भी नहीं था। तो मुझे यही डर लगता था कि भाई पता नहीं काफ़ी टफ होगी क्लास, काफ़ी तनाव भरी क्लास होगी। लेकिन मैम जब मैं इधर आया क्लास में तो हमें ये भी पता नहीं चला कि सैफी सर ने हमें आज की जनरेशन के फ़ोन एप्पल फ़ोन के कब तक टेक्नीशियन बना दिए। हमें अनुभव पता भी नहीं चला कि हंसते हंसाते 24-25 दिन हुए हैं आज, कब हमें टेक्नीशियन बना दिया। अच्छा, वेरी गुड। और मैम मैं दिल से शुक्रिया करूँगा सैफी सर का और एक इन्फो टीम का कि जो ये इस क्षेत्र में कदम बढ़ा रही हैं, जिस क्षेत्र में मोबाइल की इंडस्ट्री में कदम बढ़ा रहे हैं। मोबाइल की इंडस्ट्री में मैम जो हमारे मिलीनियर बिजनेसमैन हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन AK इन्फो ने ये कर दिया कि इस क्षेत्र का जो पैसा खर्च होता था, जो फ़ोन नई डिवाइस है कि भाई डेड होगी ये नहीं हो पाएगा, नया फ़ोन ख़रीदना पड़ता था 14-15 हज़ार 10 हज़ार रुपये का। हम भारत वाले नया नहीं बना पा रहे, लेकिन AK इन्फो ने इतना ज़रूर कर दिया कि हम जो पुराना है उसको मरते मरते डूबते डूबते हाथ पकड़ के खींच लेंगे, जिंदा कर देते हैं, जिंदा कर देंगे जी। और मैं इसके लिए, इस चीज़ के लिए AK इन्फो का बड़ा ही धन्यवाद करूँगा कि भारत देश को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भारत देश के हित में AK इन्फो कदम बढ़ा रहा है। और रोज़गार की दृष्टि से भी काफ़ी युवाओं को रोज़गार मिल रहा है इसमें। और एक चीज़ और कहूँगा मैं, अगर कोई मैं तो ये है कि भाई इस लाइन से जुड़ा हुआ था, मुझे अनुभव था कि क्या मुझे मिलने वाला है, क्या मुझे मिला, मुझे सब चीज़ों का अनुभव है। लेकिन जो कोई नया स्टूडेंट है, जो हमारे बगल में बिल्कुल नए हैं इंडस्ट्री में, ये भी मेरे बगल में बैठते हैं, ये भी मेरे लेवल का काम कर रहे हैं। इनका ये सौभाग्य है कि जो हमने स्ट्रगल किया वो इन्हें यहाँ आते ही पहले ही प्लेटफॉर्म में मिल गया। जी मैम, मतलब आपका ये कहने का आप 10 साल से काम कर रहे हैं, और जो अभी जिस टक्कर का आप कर रहे हैं, ये फ्रेशर भाई जो है ये भी आपके लेवल का काम कर रहा है। हाँ जी, मैं इनका बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि जो स्ट्रगल हम और जो कमी के साथ हम 10 साल से जूझ रहे हैं, जो चीज़ें हम जब नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ को ये भाई पहले ही प्लेटफॉर्म पे आते ही कर रहे हैं। वेरी गुड, जी मैम, बहुत बढ़िया। और मैम और मैं कहना चाहूँगा कि अभी मैं कर रहा था ये मैंने
वाईफाई की आईसी निकाली है, पेस्टेड है। मैं इसको ऐसे निकाल देता हूँ कि पता ही नहीं चलता मैंने कब में निकाल दी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी मैम। वेरी गुड। और जो कोई नए स्टूडेंट आना चाहते हैं मैम, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि बिना किंतु परंतु करे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। आपको आपकी संभावनाएं भी नहीं कर सकते आपको इतना मिलेगा यहाँ, क्योंकि मुझे भी मेरी संभावनाएं से कई गुना ज़्यादा मिला है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और एक चीज़ कहना चाहूँगा मैम, एके इन्फो इंस्टीट्यूट आज के टाइम में जो इंडिया में और इंस्टीट्यूट है, मैं और भी इंस्टीट्यूट को काफ़ी को जानता हूँ, वे क्षेत्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं अभी भी, और क्षेत्रीय स्तर की ही उनको नॉलेज है और वही वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने छात्रों को। लेकिन एके इन्फो इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल लेवल पे अपनी नॉलेज बटोर रहा है और अपने आप को डेवलप कर रहा है, टेक्नोलॉजी में भी, टूल्स में भी, और बच्चों को भी, छात्रों को भी वही टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए बड़ा धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं। ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल मैम। आपको कैसा लग रहा है? लास्ट डे है आपका, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? मुझे अपना सुनहरा भविष्य दिख रहा है मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच डियर। ओके, हाँ, हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम हुआ आपका? मैं मोहम्मद सादिक। सादिक जी, कहाँ से हैं आप? मैं असम से हूँ। असम से हैं, वेरी गुड। कितना दिन हो गया आपके ट्रेनिंग का? यहाँ पे 25 दिन हो गए। ऑलमोस्ट 25 डेज। वेरी गुड। क्या फील कर रहे हैं आज? बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ मैम, क्योंकि सैफी सर का क्लास एकदम सर ऐसा समझाते जे पूरा एकदम पूरा क्लियर करके समझाते हैं। सर का समझाने का, या आपके पास पहले से नॉलेज थी? नहीं, एकदम फ्रेशर हूँ मैम। बिल्कुल फ्रेशर है। हाँ। तो ये फ्रेशर भाई लोग को क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों आना चाहिए एके इन्फो इंस्टीट्यूट, और सैफी सर की ही क्लास आईफोन में क्यों उनके लिए मस्ट है अभी के डेट में? सर का समझाने का सबसे बेस्ट है, सर का समझाने का तरीका, और ऐसा समझाते हैं सर जो कोई भी फ्रेशर आदमी को कैसे भी समझ जाएगा, वो कैसे भी समझ जाएगा। मैं एक्चुअली पहले ही मेरे को डर लग रहा था, जो आईफोन रिपेयर करने में बहुत ये होता है, ऐसे सुना हूँ मैं, मगर अभी सर के क्लास में जब आया हूँ, आने के बाद ऐसा लग रहा है जो कोई भी फ़ोन देगा, मैं कोई भी रिपेयर करने के लिए कोई भी इशू नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि सैफी सर ऐसा समझाते हैं। सुना है कि आपके क्लास में एक भी दिन लाइव फोन ऑन नहीं हुआ है? हुआ है मैम, बहुत सारे फ़ोन हुआ है। हुआ ही है? हाँ मैम। अच्छा, वे लेटेस्ट ही हुआ है, एक 12 मिनी हुआ है, इसके बाद 13 प्रो हुआ है। वेरी गुड। तो सैफी सर आप लोग के सामने ही फोन को तोड़ फोड़ के जोड़ देते हैं, जिंदा कर देते हैं? लाइव करवाते हैं मैम। लाइव करवाते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, बहुत सारे असम के भाई लोग अभी आपको देख रहे हैं, तो आप अपने लैंग्वेज में एक लाइन बोलिए कि असम के लोगों को थोड़ी सी डिस्टेंस तय करके एके इन्फो इंस्टीट्यूट दिल्ली में आईफोन की क्लास के लिए सैफी सर का क्लास क्यों मस्ट है? আমি সেটাই বলতে চাই যে আসামের যেভাবে যারা দেখছেন যে একে ইনস্টিটিউট এমন একটি ইনস্টিটিউট যে এখানে এমনভাবে ভালো করে শেখানো হয় যেটা একদম ক্লিয়ারভাবে শেখানো হয়, সেজন্য আমি এই এখানে করতে অনেক ইয়ে হয়েছে, আমাকে ডর লাগছিল। তারপর আমি ভেবেছিলাম যে করব কি না করব, এখানে আসার পর তো অনেক ভালো লাগলো। স্যারের যেটা যেভাবে স্যার ভালোভাবে আমাদেরকে ইয়ে করেছেন, বোঝাচ্ছেন, সেটাই খুব ভালো লাগছে আমার, সেজন্য আমি অ্যাডমিশন নিয়েছি। আর আপনারা অ্যাডমিশন নিতে পারবেন, খুব ভালো লাগলো সেটার জন্য। थैंक यू सो मच। हेलो सर। जी मैम। क्या नाम हुआ आपका? मैम रचित जैन। रचित जैन। तो रचित जी कहाँ से आए हैं आप? मैम मैं बागपत से हूँ, यूपी से। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी में पड़ता है। कौन सी क्लास ले रहे हैं अभी आप? मैं आईफोन में हूँ अभी। आईफोन की क्लास ले रहे हैं, तो कैसा रहा आपका आईफोन का जर्नी? कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? मैम बहुत अच्छा, मतलब क्लास इतना ज़बरदस्त रहा हमारा। जो हमारे थोड़े बहुत मतलब एंड्रॉइड के भी डाउट्स थे हमारे, वे भी क्लियर हो गए। और सर का समझाने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है, मतलब शायद कोई पढ़ा ही नहीं सकता इस तरीके से सर पढ़ाते हैं जी। और इंस्टीट्यूट मतलब हमें हर चीज़ की फैसिलिटी देता है, बिल्कुल बहुत मतलब कोई दे ही नहीं सकता, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता, नहीं दे सकती है। आपने यहाँ आने से पहले कहीं रिसर्च किया था? रिसर्च किया था मैम 2-3 जगह पे, लेकिन अच्छा नहीं लगा। वे खाली सपने दिखाते हैं कि भाई आप ऐसे होगे, ऐसे हैंगे, बट ऐसे है नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बाद में धोखा मिलता है, जब पैसे पूरे चले जाते हैं तो धोखा मिलता है। जी 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 जी। तो आपको क्या लग रहा है फिर यहाँ आपके पैसे वसूल हुए जो आपने इन्वेस्ट किया था? मेरे पैसे तिगने चौगने, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, मेरे इतने वसूल हो गए। वसूल हो गए अभी आपके। आप अभी सारे काम कर सकते हैं अपने शॉप पे। जी मैम। तो यहाँ से जाने के बाद क्या आपकी प्लान है?
हम शॉप है मेरी, उस पर ही अपना वर्क करूँगा। अपनी शॉप है? जी मैम। तो क्या कहना है आपका, आप कितने % आप काम अभी रिटर्न करेंगे? मैम 100% ही कर लेंगे, 101%। जो फोन होने वाला रहेगा उसको 100% आप कर लेंगे, 100%। है अगर ना? किसी ने छेड़ा नहीं होगा तो मतलब गलत तरीके से, तो वो 100% होएगा ही होएगा, कोई चांस ही नहीं है ना। मैम मैंने iPhone 6 ठीक किया है परसों ही। जी। हैंड फ्री मोड में सेट पहुंचा हुआ था वो, मतलब पूरी मार्केट से ठीक होके आया था, वो कहीं पे नहीं हुआ था, तो हमने अपने आप ठीक यहाँ किया है। क्लासेस के दरमियान भी आपने कर लिया। बहुत सारे यूपी के भाई देख रहे हैं और उनको एक इन्फो इंस्टीट्यूट ही, एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, सबके लिए अभी के डेट में एकमात्र ऑप्शन एक इन्फो इंस्टीट्यूट क्यों है? मैम एक इन्फो पे के टीचर्स मतलब बिल्कुल अलग है, मतलब बहुत बेस्ट है, और एक लेवल ही अलग है। लेवल अलग है बिल्कुल। उनका समझाने का तरीका बिल्कुल मतलब अपनेपन से बिल्कुल समझाते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगती है उसे अलग से समझाते हैं, और साथ में गोपी सर भी रहते हैं, वे अलग से मतलब बच्चे को समझाते हैं। किसी प्रकार की मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत अच्छे से समझाते हैं, सारी फैसिलिटी अच्छी देते हैं। बाकी ये सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाद में सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है, सपोर्टिंग बहुत अच्छी है। आईफोन की क्या भविष्य है? आईफोन की ड्रीम इसलिए अच्छी है, आईफोन में मतलब आईफोन बहुत अलग एक ब्रांड है, और इसका काम करने का, इसका चलने का तरीका भी बहुत अच्छा है। मार्केट में इतनी ज़्यादा यूजर्स भी नहीं है, टेक्नीशियंस भी नहीं है। टेक्नीशियन तो है ही नहीं आईफोन का, कोई भी बहुत कम टेक्नीशियन है आईफोन के, और कंपटीशन नहीं है बिल्कुल भी। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ के जो हमारे सैफी सर हैं, जो एक्सपर्ट माने जाते हैं अभी के डेट में आईफोन एप्पल की, वो मतलब कैसे खास लगते हैं आप लोग को? कैसे सुना है मैंने कि वो मतलब भेजे में छाप देते हैं चीज़ों को, तो कैसे? एक तो मैं उनका समझाने का तरीका बहुत अलग है, मतलब बहुत रेयर है, और दूसरी चीज़ वे बिल्कुल मतलब अपनेपन से ही समझाते हैं हमें, जैसे मतलब कोई बड़ा भाई भी नहीं समझाएगा, मतलब इस तरीके से हमें समझाते हैं। पर्सनली भी बहुत चीज़ें हमें बताते हैं, हमें अगर कोई दिक्कत लगती है जी। अलग ऑल से। ओवर आप सेटिस्फाइड हैं रचित जी? 101% सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। हेलो डियर, क्या नाम हुआ आपका? धीरज पटेल मैम। धीरज जी कहाँ से हैं आप? लखनऊ से मैम। वेरी गुड। कौन सा क्लास कर रहे थे अभी? जी आईफोन का। आईफोन की क्लास कर रहे थे, तो आप अपना कुछ अनुभव शेयर कीजिए सर हमारे से। जी अनुभव यही है। आप क्यों आए एक इन्फो इंस्टीट्यूट? जी देखिए हमने यूट्यूब पे मतलब इधर उधर देखा, मतलब कई सारे इंस्टीट्यूट देखे, लेकिन हमें इतना डीप नॉलेज देने वाला कोई इंस्टीट्यूट लगा नहीं। जी 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 जी। और जब हम इस पे रिसर्च किए तो पता चला बेहतर इंस्टीट्यूट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बेझिझक जा सकते हैं। तो वहाँ यहाँ पर आए जी। तो पहले सोच रहा था कि मैं पेमेंट अगर जमा कर रहा हूँ कहीं मेरा पेमेंट फंस ना जाए, या फिर डर सा लग रहा होता है, क्योंकि पैसा ऐसे नहीं आता है। तो फिलहाल ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से आए, यहाँ से 2 दिन क्लास लिया, इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। जी बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पे? यहाँ के सर आईफोन कर रहा हूँ मैं, यहाँ के हमारे मिस्टर सैफी सर जी हैं, वो इतना डीपली नॉलेज देते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली में क्या पूरी इंडिया में ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे। इंडिया में कहीं नहीं जी है। इंडिया में भी कहीं भी टीचर नहीं मिलेंगे। बहुत सारे भाई लोग अभी आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको सैफी सर के आईफोन क्लास एक बार ट्राई क्यों करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आप बिल्कुल अगर जरा सा भी कुछ काम के बारे में नहीं जानते हैं फिर भी आप आइए आईफोन में। आप मेरा भी 25 दिन हुआ, पहले मेरे शॉप पे मोबाइल आया करता था आईफोन वगैरह जी, तो फोल्डर वगैरह या फिर फ्लैग्स वगैरह इधर उधर चेंज कर दिया करते थे, बट ये नहीं, बस इतना डर लगता था कि ये आईसी लगी हो, इतने सारे एक तो कंपोनेंट रहते हैं इसमें जी, निकालने में बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो आपको जो ये एरर डिकोड है या फिर आपका नैंड आईसी के बारे में, टेस्टेड आईसी, बैक टेस्टेड, नॉन टेस्टेड बारे में, या नैंड प्रोग्रामिंग के बारे में, सब चीज़ आपको, या बूस्ट सर्किट के बारे में समझाई गई आपको? जी बिल्कुल समझाया गया है जी। तो कुछ कोई एक चीज़ के बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं? जी फेस आईडी के बारे में बता सकते हैं। जी, फेस आईडी यहाँ पे बताया गया है आपको? बिल्कुल बताया गया है, बताइए लाइव सर। करवाया गया है, लाइव भी करवाया गया है स्टूडेंट के हाथों से, बाय लीगल मेथड से? जी बाय लीगल मेथड। ओके, तो कुछ बताएंगे सर आप हमें? क्योंकि ये फेस आईडी है तो लोगों ने मार्केट में हवा बना रखा है कि ये फेस आईडी का काम, तो आप बताएंगे कितने मिनटों में अभी आप कर लेंगे? बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेगा, फेस आईडी का काम कर लेंगे हो आप? जाएगा। ओह माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। तो ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड हैं जी डियर? मैम।
चलिए 100%। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। हेलो सर, हेलो क्या नाम मैम। हो आपका? मेरा नाम वाजिद है, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। वाजिद नाम है आपका? यस मैम। वाजिद जी महाराष्ट्र से आए हैं आप? यस मैम। वेरी गुड। कौन सा क्लास कर रहे हैं अभी आप? मैं आईफोन की क्लास कर रहा हूँ मैम। कितने दिन की क्लास हो गई आपकी? ये अभी 25 डेज की क्लास हो गई है। ओके। लगभग ख़त्म होने आई है, थोड़े दिन बचे हुए। कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर, एक इन्फो इंस्टीट्यूट में क्या मतलब एक्सपीरियंस है? मैं 4 साल से इस लाइन में हूँ, जी। बट मैं आईफोन में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले, चार्जिंग स्ट्रिप नॉर्मली काम करता था। जैसा आईफोन का कुछ भी बड़ा काम आ गया, जैसे फ़ोन डेड हुआ या कुछ भी सेक्शन वाइज प्रॉब्लम, तो मुझे वो बाहर फ़ोन लेके जाना पड़ता दूसरे टेक्नीशियन के पास। उनके सामने मिन्नत भी करनी पड़ती थी और उनको पैसे भी देने पड़ते थे। ओह माय गॉड। तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते थे। 1500 2000 नॉर्मल बेसिक काम भी हो तो 1500 से स्टार्ट करते तो मुझसे अच्छा। 2500 रुपये। जैसे लाइक का बेसिक काम में किसके बारे में? माइक स्पीकर की प्रॉब्लम? हाँ, नॉर्मल स्पीकर की प्रॉब्लम हो, खाली सैंडविच बोर्ड ओपन करके अगर उन्होंने कुछ अंदर एक कैपेसिटर भी रिमूव किया तो उसके मिनिमम चार्जेस 1500 रुपये लेते थे माय वो। गॉड। तो मुझे लगा मैं भी कर सकता हूँ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि वो चाइना से कुछ अलग पार्ट ला के डाल रहे हैं, वो उनके हाथ में भी हुनर है। बोला फिर ये मुझे भी करना चाहिए, तो इस वजह से मैंने यूट्यूब से वीडियो देखी कि बेस्ट इंस्टीट्यूट मैंने सर्च वगैरह किया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट मुझे मिले। मे बी मैं डिसीजन भी लिया। कोई इंस्टीट्यूट 2 महीने ले रहा था सिखाने के, फिर मैंने AK इन्फो के बारे में देखा। नहीं, मतलब वो बता रहे थे कि 2 महीने में हम सिखा देंगे। अच्छा, और AK इन्फो भी जब मैंने चेक किया तो वो 25 डेज़ का प्रॉमिस कर रहे थे कि हम 25 डेज़ में आपको सिखा देंगे। तो मे बी मुझे लगा AK इन्फो में 25 दिन में सिखा रहे, बाकी हर इंस्टीट्यूट 2 महीने ले रहे हैं, तो मे बी शायद उसमें मुझे ज़्यादा सिखाएंगे 2 महीने में। बट जो एक्चुअल मुझे आके यहाँ मालूम पड़ा कि वो 2 महीने ओनली फॉर टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 25 दिन में मुझे जो काम सिखाया गया है, अभी आईफोन का कोई भी फ़ोन हो मैं उसका डबल डेकर CPU, फेस ID, मतलब सारे सेक्शन पे भी वर्क कर सकता हूँ इजीली, अच्छे तरीके से। तो अब आपको क्या लगता है कि जहाँ पे आप पहले फ़ोन अपना रिपेयर करने देते थे, तो आपको अभी क्या लग रहा है, आप उसका फ़ोन अभी रिपेयर करेंगे? थोड़े दिन से वो भी मेरे पास ही फ़ोन आएगा लेके रिपेयर करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ अगर मैं भी जैसे कुछ बड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे मैं भी जो सॉल्व ना कर पाता हूँ, हमारे सैफी सर है, हमारा ग्रुप है, अगर मैं उसमें भी ग्रुप में भी डालता हूँ तो वहाँ से मुझे सपोर्ट मिल जाता है। जैसे कुछ नया अपडेट आ गया या कोई नई प्रॉब्लम आ गई जो अभी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से ये दिन ब दिन अपडेट होते रहता है, तो उसमें हमारे सर है, हमारे सैफी सर जो बेस्ट है सिखाने के मामले में, कुछ भी हो वो कभी भी स्टूडेंट को अपने लेवल पे लाके नहीं सिखाते, बल्कि स्टूडेंट जो भी है वो जो लेवल पे काम सीखना चाहते हैं वो लेवल पे सर खुद आके सिखाते हैं उन्हें। और ऐसा नहीं है कि सर को कॉपी किताब पे रिपेयरिंग करानी है, ऐसे तो हमारे सर 2 दिन में सिलेबस पूरा ख़त्म कर देंगे। हमारा कुछ 103 टॉपिक्स है, अगर सर चाहे तो वो 2 दिन में ही 103 टॉपिक्स पूरे पढ़ा दे। बट सर हमें टास्क देते हैं कि आप पहले ये एक काम करो। जब वो हमारी तरफ से आप सर को लगता है कि हाँ अब ये सक्सेसफुली काम कर पा रहा है, तो ही हमें सेकंड टास्क दिया जाता है। कुछ भी हो XYZ रिपेयरिंग के बहुत बाद। बढ़िया। तो वाजिद भाई एक चीज़ लास्ट में पूछना चाहूँगी, आपको ये स्क्रिप्टेड वर्ड बोलने के लिए कितने पैसे मिले हैं? नहीं मैम, ये ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये जो भी scripted है? ये नहीं, ये सब मेरे तरफ से है। जो मेरी जो जर्नी रही है AK इन्फो इंस्टीट्यूट में, जो मैंने आके सीखा, वाकई मुझे जो लगा, पहले फर्स्ट टाइम मुझे डर भी लग रहा था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जब मैं फर्स्ट दिन आया तो मैंने सैफी सर से मिला कि सैफी सर मैं मतलब IC लेवल पे काम नहीं करता, हालांकि मैं 4 साल से हूँ, बट मुझे डायोड कैपेसिटर ही मेरा क्लियर नहीं है कि डायोड क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। तो आप मैं डायरेक्ट आईफोन की क्लास में आऊँ या पहले एंड्रॉयड करूँ? तो सर ने बोला आप अपने हिसाब से करो, आपको ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा, बट आप एक बार आके देखो। तो मैं आया तो वाकई मेरे को मालूम पड़ा। तो मुझे अभी ऐसा लगता है मुझे एंड्रॉयड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आईफोन में जो नॉलेज मिला है, तो बल्कि एंड्रॉयड में उसके हिसाब से ईजिली कर लूँगा। मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं आता, क्योंकि आईफोन हैंड स्किल में सबसे ज़्यादा टफ है, क्योंकि उसमें आधी से ज़्यादा ICs लॉक होती है। अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी गलती हो तो पूरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा। तो जब हम इतना टफ फ़ोन रिपेयर कर लेते तो हमारे लिए एंड्रॉयड कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, अगर जैसे कि यहाँ की AK इन्फो इंस्टीट्यूट की जो होनेस्ट रिव्यू होती है या जो सर के बारे में बोला जाता है, तो कुछ लोग स्क्रिप्टेड लिख देते हैं। तो मैंने ये चीज़ भी व्यूअर्स के डाउट को क्लियर करने के लिए आपसे ये सवाल किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में हम खुद, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहेगा वो फी भी भरे और ऐसा इंस्क्रिप्टर ऐसा कुछ बोलता नहीं है स्टूडेंट, कोई भी हो XYZ। बट यहाँ नहीं है, ये हम अपनी खुशी से बोल रहे हैं, क्योंकि हमने हमारा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे AK इन्फो में, हम उसके लिए बोल रहे हैं। फ़िलहाल मेरे घर में ही मेरा भांजा है, उसको ट्रेनिंग कर रहा है, तो मैं उसको खुद को सजेस्ट करूँगा कि AK इन्फो जाए और कहीं ना जाए। ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है डियर? यस मैम।